हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आज तक आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से डर लगता था तो आज के बाद इस वीडियो के बाद आपका यह डर बिल्कुल निश्चित रूप से निकल जाएगा। जहां आप ये वाले प्रश्न छोड़कर आते थे एग्जाम में, अब ऐसे प्रश्नों में आपको पेन भी नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी, या यूं कहें कि 5 से 10 सेकंड में ऐसा प्रश्न आप हल कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी में जो कॉइंस वाले क्वेश्चन हैं वो लिए हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्या होती है प्रायिकता? जैसे आज कहा गया कि आज मौसम खराब है, बारिश होने के चांस हैं, तो बारिश होने के चांस जो हैं वो चांस वही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। कह दिया कि आज 20% चांस है, तो टोटल कितने परसेंट होता है? 100%। 20% चांस है आज बारिश होने के, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/5। या यूं कहें कि हमारे पास 100 रुपए हैं, आप हमसे रुपए लेने के लिए आए और कहा कि हमें 25 रुपए दे दो, तो जो 25 रुपए है वो रिक्वायरमेंट है आपकी, और टोटल हमारे पास जो रुपए हैं वो 100 रुपए वो मैक्सिमम है। यानी कुल और रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट को कुल में से भाग कर दिया जाए, यानी कुल से अगर रिक्वायरमेंट को भाग कर दें तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वलेंट नंबर ऑफ इवेंट को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। देखिए, सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? टोटल, और नंबर ऑफ इवेंट का मतलब है चांस। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कॉइंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कॉइंस का मतलब क्या है? अगर हम एक कॉइंस के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है? हेड और टेल होता है, यानी दो ही सरफेस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। यहां पर हम किन्हीं भी 2 सिक्कों को उछालेंगे, 3 सिक्कों को उछालेंगे, 4 सिक्कों को उछालेंगे, तो इस तरीके से जब हम सिक्कों को जब उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमसे वही प्रायिकता, उसी की प्रायिकता पूछी जाएगी, या तो टेल आने की पूछी जाएगी, या हेड आने की पूछी जाएगी, या दोनों की पूछी जाएगी, या दोनों में से किसी की नहीं। तो इस तरीके के कुछ आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, यदि हम n सिक्कों को उछालते हैं, n सिक्कों को, अभी हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो हेड और टेल यानी शीर्ष और पूंछ, जिसको आप चित्त और पट भी बोल सकते हैं, तो ये दो होते हैं। अगर हमें 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो कितना कर देंगे? 2 की पावर 2। अगर n सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर n, यानी अगर 3 सिक्के उछाले गए तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। अगर 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 4 यानी 16। यानी सैंपल स्पेस, हम अभी बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस की। देखिए, सैंपल स्पेस टोटल जो होगा वो सैंपल स्पेस होगा, और नंबर ऑफ इवेंट में भाग कर दी जाएगी। जो वैल्यू आएगी वही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी। अब देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, अब जो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है वो 2 सिक्कों वाला है। तो देखिए, अगर हम सैंपल स्पेस के बारे में बात करें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हेड और टेल ये 2 ही होते हैं, 2 सिक्के हैं तो पावर 2 कर दिया, यानी सैंपल स्पेस कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये जो 4 आया है, तो हेड और टेल 4 तरीके से आ सकता है। वो किस तरीके से आ सकता है? ये आपको जो खाने दिखाई दे रहे हैं इनको भरना सीखते हैं। देखिए, जो संख्या है 4, इसका आधा करेंगे तो आधा कितना हो गया? 2। तो 2 बार हम यहां पर हेड लिखेंगे, उसके बाद बचे हुए खानों में 2 बार टेल लिखेंगे। ये पहली लाइन फिल हो गई। इसके बाद ये जो 2 हमने हेड लिए हैं इसका आधा करेंगे, 1 आ गया, तो 1 बार हेड, फिर 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। इस तरीके से 4 तरीके से ये इमेज बन रही है। 4 तरीके से हम हेड और टेल लेकर आ सकते हैं अगर 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 टेल्स आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, 2 टेल्स आपको इसमें कहां पर दिखाई दे रहे हैं? यानी ये 2 टेल्स। देखिए, यहां पर पहली बार हेड हेड दिख रहा है, दूसरी बार हेड टेल, फिर टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल दिखाई दे रहा है। यानी 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी इवेंट बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कुल कितने हो गए? 4। और 2 पट यानी 2 टेल, 2 टेल कहां पर दिखाई दे रही है? एक ही जगह दिखाई दे रही है, एक। देखिए, 4
1 2 3 4, ये 4 खाने हो गए तो 4 आ गया टोटल। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 है तो 16 हो जाएगा। पावर के हिसाब से उस पर लगाते जाएंगे। यानी पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आ गया? 1/4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक चित वन हेड। अब देखिए वन हेड कहां पर दिखाई दे रहा है? वन हेड यहां दिखाई दे रहा है और वन हेड यहां दिखाई दे रहा है। इसमें ये यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। यहां 2 हेड आ गए और यहां एक भी नहीं है। तो कितनी जगह दिखाई दे रहा है? 2 जगह। 2 जगह दिखाई दे रहा है। यानी नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 2 हो गए। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? वो फिक्स हैं, 4 हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/2 दूसरा वाला। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर 1/4, दूसरे क्वेश्चन के लिए 1/2। तीसरा क्वेश्चन है कम से कम एक पट, एटलीस्ट एक टेल तो आना ही चाहिए। तो देखिए एक टेल कहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए यहां पर भी दिखाई दे रहा है, इसमें एक टेल आ गया, यहां पर भी दिखाई दे रहा है एक आ गया, और यहां पर भी एक। कम से कम एक का मतलब यह है एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तब भी चलेगा। तो कितनी जगह दिखाई दे रहे हैं? 3 जगह। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है। तो आंसर क्या आ गया? 3/4, ऑप्शन सेकंड वाला। अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, एक पट का मतलब 1 टेल। अब देखिए यहां पर कितनी दिखाई दे रही हैं? 2 टेल। तो यानी ये तो कट गया। अधिक से अधिक एक, मैक्सिमम एक होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी चल जाएगा, अधिक से अधिक एक होना चाहिए। तो 2 टेल हो गए। हाँ ये तो नहीं बनेगी बात। अधिक से अधिक एक टेल तो इसमें भी है, यहां भी है, और ये भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक भी नहीं है। अधिक से अधिक एक, मैक्सिमम। कितनी जगह हो गया? 1 2 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल वो 4 ही है। तो 3/4, ऑप्शन सेकंड। कोई भी पट नहीं, पांचवें वाले क्वेश्चन का आंसर कोई भी पट नहीं, यानी नो टेल, एक भी टेल नहीं चाहिए हमारे लिए। तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचा। तो कितना हो जाएगा? 1/4, ऑप्शन पहला वाला। अगर क्वेश्चन आपके 2 सिक्कों का है, 3 सिक्कों का है, तो आपको इसी तरीके से करना है। अगर 4 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, 4 सिक्के का भी आप इस तरीके से बना के कर सकते हैं। और विदाउट इसके फॉर्मूले से, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि जितने ज्यादा सिक्के हो जाएंगे उसमें फिर ये फिगर बड़ा होता जाएगा। तो अगर 2-3 सिक्के, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2 और 3 सिक्कों के ही पूछे जाते हैं। तो इस 2 और 3 सिक्कों के क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने हैं। नेक्स्ट, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो देखें सबसे पहले हमने क्या देखा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2, कितना हो गया? 4। कैसे फिल करेंगे? 4 तरीके से, यानी 2 बार तो हमने यहां पर हेड लिख लिया, इस 4 का आधा करते हैं, वो लिखते हैं। 2 बार हेड आ गया, बचे हुए फिर 2 बार टेल आ गया। ये जो 2 संख्या लिखी हैं, 2 हेड लिखे हैं, अब इसका आधा करेंगे तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन? यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि एक हेड और एक टेल आए? अब देखिए एक हेड और एक टेल कहां दिखाई दे रहा है? एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, बस ये 2 ही जगह दिखाई दे रहा है। यहां तो टेल टेल आ गया और यहां हेड हेड आ गया। तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कितने हो गए? 2 जगह, यानी क्या चाहिए? एक हेड और एक टेल चाहिए। तो कितनी जगह आ रहा है? 2 जगह आ रहा है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल कितने हैं? 4। कैलकुलेशन कर दी, कितना आ गया? 1/2, 1/2। कुछ नहीं करना, 2 सिक्के और 3 सिक्के में सिंपल, कुछ भी नहीं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्न परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे, यानी कुल निकालेंगे। 3 सिक्के हैं तो हेड और टेल होते हैं, तो ये 2 लिख गया हेड और टेल की जगह, ये 2 ही रहना है। 2 की पावर जितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के? 3 सिक्के, कितना आ गया? 8 आ गया। अब इस कॉलम को भरना सिखाते हैं आपके लिए। देखिए 8,
तो 8 जो आया है इसका आधा कितना होता है 4, तो 4 बार हम क्या लिखेंगे हेड, 2 3, 4 बार हेड लिख लिया। अब इसके बाद 4 बार टेल, 1 2 3 4, 4 बार टेल हो गया। अब क्या काम करना है, ये जो 4 बार हेड लिखा है इसका भी आधा करो, 2 हो गया तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल, दूसरा कॉलम भर गया। अब 2 बार जो हेड लिखा है इसका आधा करेंगे तो 1 बार हेड, अब एक एक बार करके लिखते जाएंगे, 1 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, ये कॉलम हो गए आपके। अब क्या काम करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा, 2 पृष्ठ एवं 1 शीर्ष यानी 2 टेल्स एंड 1 हेड, यानी हमें चाहिए 2 टेल चाहिए और 1 हेड चाहिए। तो देखिए 2 टेल और 1 हेड इसमें है, 2 टेल और 1 हेड यहां पर है, 2 टेल और 1 हेड यहां पर है और कहीं पर भी नहीं है। देखिए यहां पर 3 टेल था, यहां पर 2 टेल 1 हेड हो गया, 2 टेल 1 हेड हो गया और 2 टेल और 1 हेड हो गया, तो कितनी जगह हो गया, 3 जगह। और टोटल कुल कितना है 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 8, नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 3, तो क्या आंसर आ गया 3/8। बस इतना सा काम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 सीट्स 3 हेड, देखिए 3 हेड यहां पर दिख गया, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां तो टेल ही टेल है। यानी दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, कितनी जगह है 1 और टोटल 8, ये आंसर 1/8। कम से कम एक टेल, एक पृष्ठ, कम से कम एटलीस्ट 1 टेल। देखिए 1 टेल एक होना चाहिए, एक से ज्यादा यानी कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा होंगे वो चल जाएंगे। कम से कम एक टेल, एक टेल। देखिए यहां पर नहीं है, यहां पर है, पहली जगह एक है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा वो भी चल जाएगा, एक से कम नहीं हो। यहां भी है, यहां 2 है, एक से ज्यादा है, ये भी हो गया। यहां भी है, यहां भी है एक से ज्यादा, यहां भी है और यहां भी है, यानी कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो वो भी चल जाएगा, एक से कम ना हो। तो कितनी जगह हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आ गया 7/8, 7/8, ऑप्शन फोर्थ वाला। बिल्कुल 2 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 हेड्स, हमें एग्जैक्ट 2 हेड चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। देखिए इसमें नहीं है, 2 हेड यहां पर आ गए, ये 2 हेड इधर आ गए, इसमें भी 2 हेड हैं, ये भी हो गया, 2 हेड ये वाले ये भी हो गए और कहीं भी नहीं है। तो कितनी जगह आया 3 और कुल 8, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला 3/8, यानी एग्जैक्ट 2 हेड ही चाहिए, ना उससे कम चाहिए ना उससे ज्यादा चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, 3 पृष्ठ यानी 3 टेल्स, 3 टेल कहां पर दिखाई दे रही हैं, देखिए यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये लास्ट वाला एक है, तो 1/, कितना हो जाएगा 8, 1/8 ऑप्शन थर्ड वाला। अगर 2 और 3 का क्वेश्चन है तो आपको इमेज बनाने से काम चल जाएगा। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ना तो 3 हेड और ना ही 3 टेल आए। देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तीन सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 कर दिया, कितना आ गया 8 आ गया। कैसे करेंगे, इस 8 का आधा 4, ये फिल करना आना आपको जरूरी है, तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 बार हेड और 4 बार टेल, 4 का आधा 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल,
फिर 2 का आधा 1, एक बार हेड, फिर टेल। अब एक एक बार लिखते जाएंगे। क्या पूछा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि ना तो 3 हेड और ना ही 3 टेल आए। ना तो हमें 3 हेड दिखने चाहिए, 3 हेड ये दिख गए, और ना ही 3 टेल आने चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि ना तो 3 हेड आए और ना ही 3 टेल आए। तो 3 हेड वाले हमने अलग कर दिए, 3 टेल वाले अलग कर दिए। कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। कितने बचे? 6। और टोटल कितना है? 8। बस इतना काम। कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 चौक 8। कितना हो जाएगा? 3/4। ऑप्शन ये 3/4। कुछ नहीं, बस ये इमेज बनानी है। नेक्स्ट, यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए 2 और 3 के क्वेश्चन है, या 4 का भी है तब भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर 4 से ऊपर का जा रहा है तब आपको इमेज नहीं बनानी है। ये 4 वाला इमेज से देख लेते हैं, इसके बाद विदाउट इमेज भी आपको मैं भी बनाना सिखाऊंगा। देखिए 4 है, क्या है? यदि 4 सिक्कों को उछाला जाता है तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 यानी 16, 16 आ गया। अब इस 16 को अगर हमें फिल करना है तो देखिए किस तरीके से करेंगे। इस 16 का आधा कितना होता है? 8। तो 8 बार हमने हेड लिखा, 4 5 6 7, 8 बार हेड हो गया। 8 बार ही अब हम क्या लिखेंगे? टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार हेड लिखा, 8 बार टेल। अब इसके बाद 8 का आधा 4, ये जो 8 लिखे इसका आधा 4, 4 बार हेड, 1 2 3 4, और 4 बार ही टेल, फिर 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल। अब इस 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब इस 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल। बहुत आसान है ये भरना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस हर बार आधा आधा करके भरते चले जाएंगे इस तरीके से। हेड टेल हेड टेल। अब क्या पूछा है कि 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? 2 हेड, देखिए पहले वाले कॉलम में दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। दूसरे वाले कॉलम में 3 हेड आ गए, ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो ये भी नहीं चाहिए हमें। ये इसमें 3 हेड आ गए, ये भी नहीं चाहिए। इसमें 2 हेड आ गए, 2 हेड और 2 टेल, तो ये हमें चाहिए। इसमें 3 आ गए, ये वाला भी नहीं चाहिए। इसमें 2 आ गए, इसमें भी 2 हैं, ये भी नहीं चाहिए। इसमें 1 हेड है, ये भी नहीं चाहिए। इसमें 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, ये वाला, और इसमें भी 2 हेड है, ये भी चल जाएगा। इसमें 1 ही हेड है, ये नहीं चलेगा। इसमें 2 हेड हैं, ये चल जाएगा। इसमें 1 है और इसमें 1 है और इसमें 1 भी नहीं है। तो कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 6। और टोटल नंबर 16। 2 3 6 और 2 8 16, 3/8। आंसर क्या हो गया? 4th ऑप्शन। ये तो है इसका तरीका कि आप इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने में 4 में थोड़ा टाइम लग रहा है, 3 में और 2 में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो अब हमें इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने समझा था एनसीआर को। एनसीआर का मतलब क्या था? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। इस फार्मूले का प्रयोग करना है। इसको और शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, यानी 4c2। ये पूछा क्या प्रायिकता होगी। तो 4c2 को अगर हम टोटल कितना है 16 से भाग करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। यदि 4 सिक्कों को उछाला जा रहा है 4c2, 4 सिक्कों को उछाला जा रहा है
तो हमें क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए कि 2 हेड आ जाएं। तो 4C2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 4C2 को कैसे हल करना है, इसको शॉर्ट में समझना है। देखिए 4 को 2 बार खिसकाएंगे, यहां जो संख्या लिखी हुई होती है उतनी बार पीछे खिसकाएंगे, तो 4 इंटू 3, और इस वाले का फैक्टोरियल कर देते हैं नीचे वाली संख्या का, तो 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 16, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और डिवाइडेड बाई 16 कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16, कितना आ गया 3/8, आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए। अगर क्वेश्चन आपका 2 या 3 सिक्कों का है, यानी जहां पर जो n की पावर है वो 2 या 3 लेनी पड़े, तब तो आप फिगर बना के करेंगे। अगर पावर जो है वो 4 5 6 7 कितने में भी जाएगी, तब आपको अलग अलग, यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। कहीं कहीं पर जैसे कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आएंगे, वो वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो 2 चित्त हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, यानी 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। क्या कह रहे हैं, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, यानी सिक्का तो एक ही है, हेड और टेल, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एक सिक्का है, हेड और टेल, यानी 2 चीज हो गई। अब एक ही सिक्के को 5 बार उछाला जा रहा है, कितनी बार उछाला जा रहा है, 5 टाइम्स, 5 बार उछाला जा रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी या तो 5 सिक्के उछाले जाते या एक ही सिक्के को 5 बार उछाला जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, 5। तो n का मान 5 हो गया, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32। 2 की 2 से 5 बार गुणा कर दी तो 32 32 आ गया। यानी 5 बार उछाला जा रहा है ना, तो यानी क्या करेंगे, 5C2, एक सिक्के को 5 बार उछाला जा रहा है, तो 5 बार अलग अलग भी तो उछाला जाएगा। एक सिक्का पहले एक बार उछाल दिया, फिर दूसरी बार उछाला, फिर तीसरी बार उछाला, तो 2 हेड आने के लिए तो क्या करेंगे, 5C2 को हम किससे भाग कर देंगे, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस कितने हैं, 32। भाई क्या बताया आपको, प्रोबेबिलिटी इवेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 5C2 का मान कितना हो जाएगा, 5 को 2 बार खिसकाएंगे, 5 गुणा 4 और डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में डिवाइडेड बाई 32। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 2 से ये 4 जाएगा, 10 भाग 32, 2 पंजे 10 और ये कितना आ गया 16, 5 भाग 16, ऑप्शन तीसरा वाला। देखिए 5C2, इसको समझ लीजिए, अगर एक सिक्का या 5 सिक्के होते, एक सिक्का अगर 5 बार उछाला जा रहा है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि 5 सिक्कों को उछाला जाता, तो सेम सिक्का एक ही है, तो हेड और टेल यानी ये 2 हो गया, और 5 बार उछाला जा रहा है तो पावर 5 हो गई। अब 5C2, देखिए हमें यहां पर इमेज नहीं बनानी है, अब 4 से ज्यादा का जो भी क्वेश्चन है उसको C2 के रूप में ही हल करना है, C2 C3 C4 जो भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही हल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब 2 की 2 से 8 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा 256। 2 की पावर 8 का मतलब कितना हो गया 256। अब क्या पूछा है, 6 बार, 6 टेल्स आने चाहिए, तो क्या काम कर देंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने की, नंबर ऑफ इवेंट को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकलेगा, कितने से, 8 बार उछाला जा रहा है, तो 8C6 को हम भाग करेंगे 256 से। अब 8C6 का मान निकाल लेते हैं। देखिए 8C6 का मतलब यह है कि 8 को 6 बार खिसकाना है पीछे, 8 से शुरू करते हुए, 8 7 6 5 4 और 3, देखिए 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे वाली जो संख्या होती है इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करते हुए 1 तक लाएंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कैलकुलेट कर देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा,
ये यहां से यहां तक चला गया, इस 2 से हमने इसको डिवाइड किया 4, तो 4 सत्ते 28, 8 से 6 का मान कितना आ गया 28, और 256 से भाग कर देंगे, कितना 4 से 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 1 बचा 4 चौक 16, यानी कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाई 64, ऑप्शन फोर्थ। कितनी पावर, 2 की पावर 8, 256। अब हम 256 खाने नहीं बनाएंगे, यानी खाने अगर हमें बनाने हैं, हमें फिगर बनाना है, तो पावर 2 या पावर 3, यानी 2 सिक्के या 3 सिक्के, यानी जहां पे n की वैल्यू 2 या 3 रहे वहां आपको इमेज से ही बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 टेल आने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए, कम से कम 2, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा। एक सिक्के को 6 बार उछालना है तो जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार भी नहीं आए, यानी कितना 6C0, एक बार भी नहीं आए। कितनी बार उछालना है? 6 बार, तो 6C0 एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, और 6 के 6 बार भी आ सकता है। लेकिन यहां हमसे पूछा गया कम से कम 2 टेल, तो देखिए कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 होने चाहिए, और उससे ज्यादा होंगे तब भी चल जाएंगे। तो अब हमें क्या काम करना है कम से कम 2 के लिए? देखिए, ये यहां से 2 हो चलेगा, 3 हो चलेगा, 4 हो चलेगा, 5 हो चलेगा, और 6 हो तो वो भी चल जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे पास? 6 बार है तो 2 की पावर 6 हो गया, कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 का मतलब 64। ये अगर हम इन सब का मान निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम इन सब का मान निकालेंगे तो 64 ही आएगा। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है तो टोटल इन सबको हम कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 64 मिल जाएगा। लेकिन हमसे ही कह रहा है कि कम से कम 2 टेल आने चाहिए, तो हमें ये चाहिए। लेकिन अगर हम टोटल में से हमें ये वाली वैल्यू निकाल दें, अगर टोटल में से ये वाली वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट आ जाएंगे, उसको हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग कर देंगे। देखिए, अब इसको समझते हैं। NC0 है तो उसका मान क्या रहता है? 1 रहता है। अगर NC1 है तो उसका मान n आता है, यानी 6C0 यानी 6C0 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 6C1 का मान कितना आ जाएगा? यानी NC1 का मान n, तो 6C1 का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। देखिए, ये पूरा कंसेप्ट हमने जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझाया है, तो एक बार इसका वीडियो का लिंक हम इस वाली वीडियो में भी डाल देंगे, तो वहां पर आप जाकर इसको और अच्छे से सीख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 7 हो गया। अगर हम टोटल में से 7 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 57, यानी नंबर ऑफ इवेंट ये कितने आ गए? 57। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? कुल कितने हैं? 64। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कितना? 57 डिवाइडेड बाई 64, ऑप्शन फोर्थ वाला। देखिए, ये कह रहा था कि कम से कम 2 टेल्स आने चाहिए, 2 से ज्यादा हो वो भी चल जाएगा। या तो आपके पास एक तरीका ये था कि आप इन सब का मान निकालते और निकालने के बाद उनको ऐड करते, क्योंकि कम से कम 2 में 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6 ये सब आ रहे थे, तो इनको सबको निकाल कर ऐड करते, तब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से हम भाग करते। तो हमें वो काम ना करके हमें सिंपल क्या काम करना? भाई हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हमने टोटल में से जो हमें नहीं चाहिए वही हमने घटाकर निकाल दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास सिक्कों पर आधारित थी। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।